अध्याय 13 श्लोक 6। इच्छा देशमः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एकच्छेत्रम समासेन सविकार मुदा हतम। अर्थात तथा इच्छा, देश, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। प्रश्न, इच्छा पद किसका वाचक है? उत्तर, जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख नाशक समझता है, उन्हीं को प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है, जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा, स्पर्शा आदि अनेकों भेद हैं, उसी का वाचक यहाँ इच्छा पद है। यह अंतकरण का विकार है, इसलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणना की गई है। प्रश्न, देश किसे कहते हैं? उत्तर, जिन पदार्थों को मनुष्य दुखों में हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, उसका नाम देश है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध आदि हैं। यह भी अंतकरण का विकार है, अतः इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न, सुख क्या वस्तु है? उत्तर, अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। अंतकरण का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न, दुखम पद किसका वाचक है? उत्तर, प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतकरणों में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ दुखम पद है। यह भी अंतकरण का कारण का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न, सघात पद का क्या अर्थ है? उत्तर, पंचभूतों से बना हुआ दुखम पद किसका वाचक है? प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतकरण में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका नाम यहाँ दुखम पद है। यहाँ भी अंतकरण का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों से की गई है। सघात पद का क्या अर्थ है? पंचभूतों से बना हुआ यह स्थूल शरीर का पिंड है। मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है, उस स्थूल शरीर का नाम सघात है। उपयुक्त पंचभूतों का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना पद किसका वाचक है? अंतकरण में जो ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा सुख, दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जिसे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया है, उसी का वाचक यहाँ चेतना पद है। यह भी अंतकरण की वृत्ति विशेष है, अतएव इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न, धृति पद किसका वाचक है? उत्तर, 18वें अध्याय के 33वें, 34वें और 35वें श्लोकों में जिस धारण शक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद किए गए हैं, जिसके सात्विक अंश को 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में देवी संपदा के अंतर्गत धृति के नाम से गिनाया गया है, उसी का वाचक यहाँ धृति पद है। अंतकरण का विकार होने से इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न, यह विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन का यह भाव है कि यहाँ तक विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेपण से वर्णन हो गया है, अथवा 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतला दिया गया है, और 6ठे उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया है। संबंध, इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब दूसरे श्लोक में यह बात कही गई थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही मेरे मत से ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान किसे ही नाम से 5 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्णन सांख्यकारिका और योग दर्शन में भी आता है, जैसे मूल प्रकृति तिर विकृति मिहि मृदाह दाहे प्रकृति विकृति है सप्तहा पौंडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति पुरुषः सांख्यकारिका 3। अर्थात एक मूल प्रकृति है, वह किसी की विकृति विकार नहीं है,
महत्व, अहंकार, पंचतंत्र मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। अर्थात ये सातों पंचभूतादि के कारण होने से प्रकृति भी है और मूल प्रकृति के कार्य होने से विकृति भी है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कामेंद्रियां और मन, ये 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये 16 केवल विकृति अर्थात विकार है। वे किसी भी प्रकृति अर्थात कारण नहीं है। इनमें 11 इंद्रियां तो अहंकार के तथा पंच स्थूल महाभूत पंचतंत्र मात्राओं के कार्य है, किंतु पुरुष न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, वह सर्वदा असंग है। योग दर्शन में कहा गया है, विशेषा विशेष ली मात्रा लिंगानी गुण परवानी, अर्थात विशेष यानी पंच इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, पंच कामेंद्रियों, एक मन और पंचल स्थूलभूत, अविशेष यानी अहंकार और पंचतंत्र मात्राएं, लिंग मात्र यानी महत्व और अलिंग यानी मूल प्रकृति, ये 24 तत्व गुणों की अवस्था विशेष हैं। इन्हीं को दृश्य कहते हैं। योग दर्शन में जिसको दृश्य कहा है उसी को गीता में क्षेत्र कहा गया है।